ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत किसानों का सशक्तिकरण, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास पर विशेष कार्यक्रम। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनासि जानता देवभाग्यं यथा पूर्वे संजयानाना उपासते। कहते हैं माटी माटी की अपनी सिफत होती है, उनकी अपनी किस्मत होती है, जिन्हें बदला जाना मुमकिन नहीं। हर माटी को पानी नसीब नहीं होता, उनसे उपज लेना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन गुजरात के कच्छ की माटी की किस्मत बदलते समूचे दुनिया ने देखी है। प्रधानमंत्री खेतों में मेहनत करने वाले करोड़ों लाखों काश्तकारों और मंडियों तक अनाज पहुंचाने वाले लोगों की पीड़ा, उनके संघर्षों और स्वाभिमान को संजीदगी से महसूस करते हैं। लिहाजा परिणाम सामने है, चाहे सरदार सरोवर के पानी से लहलहाता कच्छ हो या साबरमती का कायाकल्प हो। पुराने पड़े अनगिनत जल संकायों के पूर्णोद्धार, बूंदों ने मिलकर ठानी है, जल क्रांति तो आनी है। हजारों नए तालाबों के निर्माण और चेक डैम के निर्माण से गुजरात का पानीदार बन जाना किसी परिलोक की कहानी नहीं है, बल्कि उस यथार्थ का चमकदार कथानक है जिसके रचयिता हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के फसल बीमा के प्रावधानों को देश में लागू कर वह न सिर्फ खेती को बल्कि किसानों की मेहनत को सम्मान देना जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा करती है। यह योजना मौसम की अनिश्चितताओं से जुड़े जोखिम को कम कर मेहनती किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने में लगातार अहम भूमिका निभा रहा है। आज करोड़ों किसान इस बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो देश में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में प्रधानमंत्री के विचार कुछ इस तरह हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की और किसानों को ये ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई कि जिसके कारण अगर किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। प्रधानमंत्री का वादा है साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करना। इसके लिए कम प्रीमियम और अधिक लाभ के लिए किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण पहल है। सरकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों और हकदारों को मिले, यह प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा है। इसके लिए देश भर की 86,000 हेक्टेयर भूमि कृषि क्षेत्र में लाए जाने की योजना को मूर्त रूप दिया गया है और किसानों के लिए ई पोर्टल जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। ऐसा पहले कभी किसी ने सोचा भी न था। देश भर में 1000 मंडियों में ई नाम की सफलता को देखते हुए अब 1000 अतिरिक्त मंडियों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन किया गया है और इसका आधा हिस्सा प्रधानमंत्री किसान योजना पर खर्च किया जाएगा, जबकि कृषि आधारभूत ढांचा कोष एवं सिंचाई कार्यक्रमों के लिए धनराशि की उपलब्धता में वृद्धि की गई है।
मेरा नाम बलजीत कौर है। मैं गांव गणेशपुर की सरपंच हूँ। यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे 24 घंटे पानी आता है। बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे बिजली है और हमारी पंचायत ने पूरा काम बहुत अच्छी तरह से किया है। बहुत ही सभी चीजों की सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। आज बीज से लेकर बाजार तक किसानों के सफर की राह में आने वाली छोटी बड़ी हर अड़चन को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थानात्मक स्रोतों से ऋण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, लागत प्रबंध, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMFBY और ई-नाम जैसे अनेक कदम उठाए हैं। यह बात सभी जानते हैं कि फसलों की कटाई के बाद भंडारण संबंधी ऋण देश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आगत अपेक्षा को पूरा करता है। यह कहते हुए अगाध खुशी मिलती है कि खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में 29 करोड़ टन से भी अधिक के स्तर पर पहुंच गया है, जो अभी तक देश के अन्न उत्पादन के इतिहास में सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन है। प्रधानमंत्री देश के किसानों की संघर्ष यात्रा के हमसफर हैं। उनका चिंतन और सरोकार किसानों और कामगारों के साथ है। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत किसानों को 3 किस्तों में उनके खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का हस्तांतरण किया जाता है। किसानों की आय को बढ़ाने में बागवानी क्षेत्र की महती भूमिका होती है। इसी बात की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में उत्पादित बागवानी फसलों की विदेशों में मांग लगातार बढ़ रही है। उम्मीद जताई गई है कि ये संस्थागत ऋण किसानों को अन्य माध्यमों से ब्याज की ऊंची दरों पर उधार लेने की मजबूरी से बचाता है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम की शुरुआत 2016 से की गई और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से APMC को एक मंच पर लाना और किसानों को ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रोत्साहित करना है। यह उस उपलब्धि का विस्तार है जिसका लाभ गुजरात के लोगों ने साल 2010 के आते आते तक लिया। यकीन नहीं होता कि गुजरात देश का एकमात्र राज्य बन गया जिसने सभी 13,695 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की। भारत नेट योजना के तहत 2014 से अब तक देश भर के 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। इसने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सुलभ सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में आवश्यक सरकारी सेवाओं को सुनिश्चित किया है। मेरा नाम बरखेराम है, गांव गणेशपुर, पंचायत त्रिलोकपुर में। जो भी भारत सरकार उपलब्धियां भेजती है, हमारी पंचायत तुरंत उसको लागू करवा लेती है और सोलर लाइट, पानी का और जो भी मतलब व्यायामशाला, सारे काम इन्हें तुरंत लागू कराए और तुरंत काम हुए। विकास के राजकीय रथ का सारथी है गुजरात, जो प्रेरित कर रहा है किसान के साथ विज्ञान के उस संकल्प को, जहां खेतों में विज्ञान के प्रयोगों और तकनीक का इस्तेमाल किसानों की किस्मत बदल रहा है। देश भर में विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में 3,56,000 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। अब उन सुदूरवर्ती इलाके के लोगों के लिए सुलभ सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में आवश्यक सरकारी सेवाओं को सुनिश्चित किया गया है। किसानों और माटी की सेहत सरकार का मानवीय सरोकार है। अब रसायनों के उपयोग में कमी लाने, मृदा स्वास्थ्य में सुधार किए जाने, फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के लिए वर्ष 2015-16 से नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की गई, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा हुई है। ग्रामीण भारत और पंचायतों का सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का सपना है। हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा हमारे गांवों ने ही किया है। इसलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है।
हमारा प्रयास है कि आधुनिक भारत के गांव समर्थ हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पंचायतों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। पंचायतों को नए अधिकार दिए जा रहे हैं। पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए हर गांव को फाइबर नेट से जोड़ने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज हर घर को शुद्ध जल देने के लिए चल रही जल जीवन मिशन जैसी बड़ी योजना की जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हमने आपके जिम्मे, आपकी भागीदारी से आगे बढ़ाया है। आज गांव में रोजगार से लेकर गरीब को पक्का घर देने तक का जो व्यापक अभियान केंद्र सरकार चला रही है, वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही आगे बढ़ रहा है। पानी, खेती, किसानी और आवास के साथ जीवन की उज्ज्वलता को सार्थक करने के लिए जरूरी है समाज की आधी आबादी की दिक्कतों को समझना। जलावन की लकड़ियां जुटाना न सिर्फ जान जोखिम में डालने की बात रही है, बल्कि दिन भर की एक थकाऊ प्रक्रिया भी है। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को साल 2016 से 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई, जिससे जिंदगी की राह आसान हो चली है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों के घरों में पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी तक कुल 3 करोड़ 27 लाख ग्रामीण परिवारों को वाटर कनेक्शन प्रदान किया गया है। तो अब गांव-गांव पानीदार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मेरा नाम नेहा है, मैं रियासी की रहने वाली हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में जो है पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या थी। पहले हम लोगों को नहाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और भी जो पानी के जो भी काम है बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। हमें दूर से पानी लाना पड़ता था, चिनाब से, नदियों से। लेकिन अब जो है सरकार की एक स्कीम आई हुई है जल जीवन मिशन, जिसके तहत हमें पानी की समस्या से निजात मिल चुकी है और हमारा जो जीवन है बहुत ही सरल हो गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 लोगों की आबादी वाले ग्रामीण इलाकों को बड़ी आबादी और शेष दुनिया से जोड़ने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। मतलब अब भारत का कोई भी गांव बाकी दुनिया से अलग थलग नहीं है। भारत के हर गांव में प्रत्येक घर में शौचालयों के निर्माण से राष्ट्रीय स्वच्छता का माहौल बना है। बेशक एक नीति साधन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में घर में शौचालय की उपलब्धता बढ़ाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पवित्र संकल्प रहा है महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा और उनका सम्मान, जो संकल्प आज पूरा हो चुका है। मेरा नाम कल्पना अनिल सापके, मैं कातनी सिरशु हूँ, तालुका पूर्णा, जिला परभनी। हमारे घर में टॉयलेट नहीं था। हमारे घर को महिला को बाहर जाना पड़ता, तो मेरे घर के लोगों को बहुत ही परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी बाहर जाने का। उसमें टाइम भी जाता था और लोग बीमारी भी फैलती थी, घर के लोग बीमार पड़ते थे। जब हमें स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय का लाभ मिला तो 12,000 का लाभ मिला, तो हमने टॉयलेट बनाई, तो हमारे घर के लोगों को बीमारी कम होने लगी और टाइम भी बचने लगा और घर का वातावरण भी बहुत ही अच्छी तरह से होने लगा, लोग कम बीमार पड़ने लगे। इसीलिए उसका हमें बहुत ही अच्छी तरह से लाभ मिला। चलो चलो बोलो दोरे। देश आगे बढ़े, अपनी आंतरिक समृद्धियों के साथ। पानी से लबालब धरती हो, खलिहानों और गोदामों में अनाज हो, किसानों के पास पूंजी और संभावनाएं हो, विज्ञान का दामन थामे किसान, खेतों का प्रयोगधर्मी विज्ञानी हो, खेत और उसकी फसल न सिर्फ आमदनी की तयशुदा तसल्ली हो, बल्कि समृद्ध गांवों का आधार भी हो। मंडियों से किसान का सीधा नाता एक सुखद और समृद्ध भविष्य का रूपक है, जिसे पढ़ना और देखना हर कोई चाहेगा। अर्चा सो बोलो हेले भाई जानी था। अभी आप सुन रहे थे सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के श्रृंखला के अंतर्गत किसानों का सशक्तिकरण, कृषि सुधार और ग्रामीण विकास पर विशेष कार्यक्रम।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।